जीवन में जब आदमी मुश्किलों से घिर जाता है दोस्त, चारों तरफ कठिनाइयों से घिर जाता है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है वो। उस समय कोई साथ नहीं देता। उस समय ईश्वर बोलता है, यस, मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ईश्वर खुद बोलता है, आप मैं हूं ना, तुम आगे बढ़ो, चिंता किस बात की करते हो, मैं हूं ना। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति दोस्त। एक दिन एक व्यक्ति का बहुत खराब दिन बीता। दिन भर परेशान था, पूरा दिन उसको तकलीफ में निकाला। रात को सोने से पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की और दिन भर अपने साथ हुई सारी घटनाओं को शिकायत करके सो गया दोस्त। भगवान से शिकायत किया अपने सभी पूरे दिन के घटनाओं का सोते समय, और वो सो गया। रात के समय भगवान अवतरित हुए, आए उसके पास। व्यक्ति ने कहा उस समय, भगवान यदि आप गुस्सा न हो तो एक प्रश्न पूछूं आपसे। जब उसके पास भगवान आए, उसने एक प्रश्न पूछूं आपसे, अगर आप गुस्सा न हो तो। व्यक्ति ने कहा, भगवान। भगवान उस समय बोले, पूछना है तो पूछो, जो पूछना है पूछ लो। तो व्यक्ति ने कहा, भगवान आज आपने मेरा पूरा दिन खराब क्यों किया। मैं भागम भाग करते रहा, टेंशन में रहा, लेकिन पूरा दिन आपने मेरा खराब किया, क्यों किया। भगवान हंसे और बोले, क्या हुआ तब। वो व्यक्ति बोला, मैं सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देर हो गई। अलार्म भी नहीं बजा, उठने में देर हो गई। भगवान, फिर अच्छा, फिर देर हो रही थी, उस पर स्कूटर बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिला मुझे। भगवान बोले, अच्छा फिर। व्यक्ति का टिफिन नहीं ले गया था, वहां गया तो कैंटीन ही बंद थी मेरा, सैंडविच पर पूरा दिन निकाला, वो भी बेस्वाद का। भगवान हंसे बोले। व्यक्ति ने बात आगे चलाई, मुझे काम का एक महत्वपूर्ण फोन आया और मेरा फोन ही बंद हो गया उस दिन, फोन ही काम नहीं किया। भगवान ने कहा, अच्छा और फिर। व्यक्ति ने विचार किया, जल्दी जाकर एसी चलाऊंगा, सो जाऊंगा। घर पहुंचा तो वहां पर लाइट ही नहीं थी, पूरा लाइट बंद थी। भगवान, सब तकलीफें मुझे ही क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा आप कर रहे हैं, पूरी तकलीफ मुझे क्यों। भगवान बोले, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो मध्य, ध्यान से सुनो। नियति के अनुसार आज तुझ पर कोई आफत आनी थी, नियति के अनुसार आज तुम पर बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, लेकिन तेरी श्रद्धा और मेरे प्रति तेरे विश्वास के कारण मेरे देवदूत को भेजकर मैंने सब काम रुकवाया तुम्हारा, जगह जगह रुकवाया तुम्हारा काम। तुम समझते क्या हो, मैंने सब किया अपने देवदूत को भेज करके, क्योंकि तेरा श्रद्धा मेरे प्रति इतना था, विश्वास इतना मेरे प्रति था, मैंने देवदूत को भेज करके सब रुकवाया, सब जगह। अलार्म नहीं बजने दिया मैंने, ऐसा किया। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था तुम्हारा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता था, इसलिए स्कूटर ही बिगाड़ दिया तुम्हारा मैंने, स्कूटर ही बिगाड़ दिया। कैंटीन के खाने में फूड पॉइजनिंग होने वाला था, वो खाते तो तुम्हारा फूड पॉइजनिंग होता था, इसलिए कैंटीन में खाना भी नहीं मिला तुमको। और फोन पर जो बात करने वाला था जिस आदमी से, वह बड़े घोटाले में फंसा देता तुमको, वो आदमी तुमको बड़े घोटाले में फंसा देता, इसलिए तुम्हारा फोन भी बंद कर दिया मैंने। भगवान बोले, तुम्हारा फोन भी बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, तू सोया रहता और तुझे खबर ही नहीं होती, इसलिए मैंने लाइट ही बंद कर दी।
लाइटें बंद कर दी, इसलिए तुम मत कुछ सोचो, मैं हूं ना। ईश्वर भगवान बोले, मैं हूं ना, मैंने यह सब किया तुझे बचाने के लिए, तुझे बचाने के लिए यह सब किया। उस समय दोस्त वो व्यक्ति भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, अब कभी नहीं शिकायत आपसे करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा आपसे। भगवान बोले, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है वत्स, परंतु विश्वास रखना, मैं हूं ना, तुम इतना विश्वास रखो, मैं हूं ना, जो करूंगा योजना बनाऊंगा, जो मैं करूंगा उसका योजना बनाऊंगा, तेरे अच्छे के लिए होगा, जो मैं करूंगा तेरे अच्छे के लिए होगा, मैं हूं ना। जीवन में जो कुछ भी अच्छा या खराब होता है उसका सही असर लंबे वक्त के बाद समझ में आता है। क्यों हो गया? लंबे वक्त के बाद समझ में आता है क्यों इतनी परेशानियां हुई, क्यों इतनी तकलीफें हुई। भगवान बोलते, मैं हूं ना, तब समझ में आता है भगवान ने इतना विलंब क्यों किया था। मेरे भी कार्य पर शंका न करो वत्स, भगवान बोले मेरे काम पर तुम शंका मत करो, केवल श्रद्धा रखो, तुम मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखो। जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले, जो जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूम रहे हो चारों तरफ, उसके बदले तुम मेरे कंधों पर वो भार रखो, मेरे भरोसे मैं हूं ना, तुम निश्चिंत रहो, सब भार मेरे कंधे पर डालकर तुम केवल कर्म करो, तो कर्म करो वत्स, मैं हूं ना। भगवान बोले, मैं हूं ना। इसलिए दोस्त आप देखते होंगे, ईश्वर रात में पेड़ों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देते। देखा ना आपने, हजारों परिंदे पेड़ों पर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं बढ़िया से। कभी आपने किसी परिंदे को देखा गिरते हुए, सोते हुए गिर जाएंगे? नहीं, भगवान है साथ में, तुम बिंदास हो, मैं हूं ना। भगवान बोलते, मैं हूं ना। वो ईश्वर सबको बेसहारा कैसे छोड़ सकता है दोस्त? कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? आवश्यकता है केवल बस उस पर परम सत्ता में विश्वास रखने की, भगवान में अटल विश्वास रखने की, और उससे प्रेम करने की, भगवान से प्रेम करने की। जब उसमें अटल विश्वास रखोगे और उसमें भगवान से प्रेम करोगे, भगवान हर जगह बोलेंगे, मैं हूं ना, तुम्हारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को वो सॉल्व कर देंगे, और जहां पर कठिनाई आएगी तुमको रोकेंगे, वो कठिनाइयों को रोकने का यत्न करेंगे दोस्त। इसलिए भगवान पर भरोसा करो, मानव पर नहीं, भगवान पर भरोसा करो, आगे बढ़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।